खामोश औरतों का कब्रिस्तान। सच्ची कहानी सिंध, पाकिस्तान से। पाकिस्तान के सूबे सिंध में घोटकी शहर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा गांव है, फतोशाह। इस गांव तक पहुंचने वाली सड़क बहुत संकरी है। दोनों ओर कपास के खेत हैं और हवा में सन्नाटा बसा हुआ है। और इसी सन्नाटे के बीच है एक ऐसी जगह जिसे लोग बेइज्जत औरतों का कब्रिस्तान कहते हैं। पिछले 15 सालों से शोधकर्ता आयशा धारे जो यहाँ आती रही हैं, वह कहती हैं, यहाँ हर कब्र एक ऐसी औरत की कहानी कहती है जिसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया। यहाँ कोई नाम नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई फूल नहीं। ज्यादातर कब्रें मिट्टी के ऊबड़ खाबड़ टीले हैं। कुछ पर टूटी हुई ईंटें रखी हैं और कुछ पर वो भी नहीं। ये वो औरतें हैं और कभी कभी मर्द भी जिन्हें तथाकथित इज्जत के नाम पर मार दिया गया। उन्हें जिंदगी में भी इज्जत नहीं मिली और मौत के बाद भी नहीं। उनके शवों को न नहलाया जाता है, न दफनाने की तैयारी होती है। उन्हें बस एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि जानवर पास न आए। झरकाशार, जो एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कहती हैं कि यह कब्रिस्तान 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। वो बताती हैं कि यह इलाका आज भी जमींदारों के कब्जे में है। वही लोग जो मजदूरों की रोजी, मजदूरी और जिंदगी सब पर हुकूमत करते हैं। ऐसे तानाशाही सिस्टम में रस्में और डर कानून से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर कोई गैरत के नाम पर कत्ल के खिलाफ बोले तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान में हर साल सैकड़ों लोग गैरत के नाम पर मारे जाते हैं। कभी इसलिए कि लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, कभी इसलिए कि उसने किसी लड़के से बात कर ली, या बस इसलिए कि उसने समाज के बनाए नियम तोड़ दिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अनुसार सिर्फ 2024 में ही कम से कम 405 लोग ऐसे कत्लों का शिकार हुए, ज्यादातर सिंध और पंजाब में। लेकिन हकीकत में यह संख्या कहीं ज्यादा है, क्योंकि बहुत से केस कभी दर्ज ही नहीं होते। आयशा कहती हैं, इन कत्लों का परंपरा या धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ ताकत और कब्जे का खेल है। कई बार औरतों की लाशें झगड़ों को सुलझाने की करेंसी बन जाती हैं, जायदाद के झगड़े या खून के बदले खून के सौदे में। उन्होंने मेरी चलने की ताकत छीन ली। सोबिया की कहानी। सोबिया बतूल शाह सिर्फ 22 साल की थी जब उनके पिता और 6 रिश्तेदार उनके घर में घुस आए। उन्होंने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने तलाक लेकर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उन्होंने मुझ पर हमला किया, सोबिया याद करती है। एक ने कुल्हाड़ी से मेरी टांगें काट दी। वो मुझे मारना चाहते थे। उन्होंने मेरी चलने की ताकत छीन ली। सोबिया के 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। वो अब भी बैसाखियों के सहारे चलती है, लेकिन हार नहीं मानी। हर अदालत की सुनवाई में जाती है। जब सुनवाई ऊपर मंजिल पर होती है तो उनका भाई शौकत अली शाह उन्हें अपने कंधों पर उठाकर ऊपर ले जाता है। उनके पिता जेल में हैं, लेकिन बाकी हमलावर आजाद घूम रहे हैं। सोबिया कहती हैं, उन्होंने मेरा जिस्म तोड़ दिया पर मेरा हौसला नहीं। मैं चुप नहीं बैठी। हलीमा भुट्टो की कहानी। हलीमा भुट्टो की शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के बाद पति ने उसकी विरासत में मिली जमीन मांगी। जब उसने मना किया तो उसे मायके भेज दिया, जहां उसने अगले 18 साल गुजारे। कई साल बाद उसका पति फिर लौटा, सुलह के लिए नहीं बल्कि झूठे इल्जाम के साथ। उसने कहा कि हलीमा का किसी और से रिश्ता है। सिंध के जमींदाराना समाज में यह इल्जाम मौत का हुक्म माना जाता है। हलीमा कहती हैं, वो मेरी जमीन चाहता था। झूठा इल्जाम लगाकर उसने दूसरा रास्ता चुन लिया। अपनी जान बचाने के लिए हलीमा इस्लामाबाद चली गई। उन्होंने 15 महीनों तक प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, भूख हड़ताल भी की। आखिरकार उनकी आवाज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। साल 2011 में अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, तलाक मंजूर किया और उनकी जमीन भी लौटाई। हलीमा ने कहा, यह सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की लड़ाई थी जो चुप नहीं बैठना चाहती। धीरे धीरे बदलता समाज। घोटकी के एसएसपी मोहम्मद अनवर खेतरान कहते हैं, गैरत के नाम पर कत्ल किसी भी हाल में काबिले कबूल नहीं। ये नफरत है और इसे खत्म होना चाहिए, लेकिन इस सोच को बदलने में पीढ़ियां लगेंगी।
एक और अफसर मीर रूहिल खोसो कहते हैं, जब औरत पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से मजबूत होती है तो उसे अपने हक का पता होता है और वो उसका बचाव कर सकती है। शाम ढल रही है। फतोशाह के उन बिन्नाम कब्रों के पास खड़ी है आयशा थारेजो। हवा में मिट्टी की खुशबू है और चारों ओर सन्नाटा। वो धीरे से कहती हैं, मैं अपना काम तब तक जारी रखूंगी जब तक किसी और औरत को इस तरह की कब्र में नहीं दफनाया जाता। आप देख रहे हैं ऑनलाइन सिंध और यह कहानी शहजाद लशारी द्वारा बनाई गई है। ऐसी ही सच्ची कहानियां और डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन सिंध को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जहां हम आपको दिखाते हैं सिंध की असली कहानियां, असली जिंदगी से।